लेवल फंक्शन, ठीक है। इसमें हमें जो टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहला फंडामेंटल, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसमें बेटा फंडामेंटल के बाद इक्वेशन कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? इक्वेशन कवर करेंगे। जितने भी इनसे रिलेटेड इक्वेशन के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट करेंगे बेटा इनइक्वेशन। इसी को हम लोग इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल में जैसे बहुत इसके बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, डिवीजन के, प्लस के, माइनस के, वो सारे कवर करेंगे। और इक्वेशन में यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे और इन इक्वेशन में थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? सबसे पहले लेवल फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि y इक्वल टू, मान लो कोई एक लॉग फंक्शन, y इक्वल टू क्या है? लॉग x है, ठीक। इसका कंडीशन क्या होता है बेटा कि जो ये चीज है ये बेस है और ये क्या है, इसको पावर करते हैं। बेस में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले बेस जो होगा हमेशा ऑलवेज क्या होगा, बोलो? पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसकी और बात करेंगे तो a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। और दूसरा पॉइंट ये x जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, बताओ? बोलो? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है? इनकी तो आज ही नहीं निकलती है। क्या होता है? 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, बोलो? 1 to पॉजिटिव होता है, ठीक है बेटा। और हमने ये भी बताया आपको कि a के पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और log x क्या है? इसका इनवर्स फंक्शन है। कैसा है? इनवर्स फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल के बारे में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जो स्पीड, किसी भी स्पीड में उसका ग्रोथ हो, मतलब बहुत खतरनाक स्पीड में बढ़े या फिर खतरनाक स्पीड में घटे, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब log क्या है, उसको स्लो कर देता है। क्या कर देता है? स्लो कर देता है, चाहे घटने का रेट हो चाहे बढ़ने का रेट। क्लियर? ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शन होते हैं बेटा? इनवर्स। एक दूसरे से लिए ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन का कंडीशन हमने बताया क्या क्या बताओ? अगर इनवर्टिबल फंक्शन का बताया था कब कोई फंक्शन इनवर्स बनाया जा सकता है? जब 1 1 और 1 2 एक ही साथ साथ क्या होना चाहिए? एक ही से साथ साथ अच्छा है या अच्छा है? आना अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। 1 2, ठीक है। 1 2, yes। हिंदी में साथ अच्छा लगे बोलते हैं। अब देखो फंक्शन बेटा, हाँ ये मैंने बताया कि y इक्वल टू x, जो भी इनवर्टिबल फंक्शन होता है, log x एक्सपोनेंशियल की बात करें, चाहे sin इनवर्स की बात करें, चाहे जितने भी फंक्शन होते हैं, रूट की बात करें रूट x या फिर x स्क्वायर की बात करें, तो ये सारे जितने भी आपस में इनवर्टिबल फंक्शन होते हैं, y इक्वल टू x, क्या बेटा? y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, आपस में मिरर इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिरर इमेज। जैसे हमने बताया था a के पावर x, a के पावर x, y इक्वल टू a के पावर x, जब a क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। इसका क्या ग्राफ बताया था बेटा? ये बताया था लगातार क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और log x क्या हमने बताया आज ग्राफ? ये ऐसे बताया, ठीक है। ये y इक्वल टू x वाली लाइन पे क्या है? तो ये मिरर इमेज की तरह काम करेंगे, ये दूर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज का मतलब होता है कि जिस लाइन के अबाउट ये हम ग्राफ बना रहे हैं उस पे आपको एक शीशा रखना है। क्या रखना है? शीशा। तो शीशा आप रखोगे तो इसका इमेज एग्जैक्ट ये बनेगा। जितना डिस्टेंस भी शीशे से ये रहेगा उतना डिस्टेंस भी ये रहेगा, ताकि स्पीकर में दिख नहीं रहा है क्लियरली, ठीक है। समझ गए मिरर इमेज का मतलब? तो log x और a के पावर x, log x ये a के पावर x का है और ये क्या है? log x का है। एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। किसके अबाउट बताओ? y इक्वल टू x के अबाउट। क्लियर? समझ में आ गया इतना इनवर्स फंक्शन? चलो आगे आ जाओ। और y इक्वल टू log x के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन हमने बता दिया। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन पे log दो तरह से मतलब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जब a क्या हो ग्रेटर देन 1 हो और a क्या हो बताओ 0 से 1 के बीच में, दो कंडीशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। पहला, जब a से बड़ा, 1 से a जो है बड़ा हो तो log जो फंक्शन हमारा बनता है ये ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा। जब 0 से 1 के बीच में हो तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसकी कहानी क्या है कि जब 1 से बड़ा होगा बेस, एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं log 2 के पावर x, 2 बेस पावर x, log 5 बेस पावर x, मतलब 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल है, इनफाइनाइट एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये चीज इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें दिख क्या रहा है कि ये लगातार फंक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार फंक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि x के बढ़ने के साथ कोई फंक्शन अगर बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? और स्ट्रिक्टली बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी कि लगातार बढ़ना, ठीक है। उसके साथ साथ बता बेटा इसका क्या नेचर होता है कि ये फंक्शन जो होता है क्या होता है? बढ़ना। कैसे पहचानेंगे? y इक्वल टू x,
y इक्वल टू x नहीं, मतलब x के पैरेलल एक लाइन खींचे। y इक्वल टू x नहीं, x के पैरेलल हम क्या करें, एक लाइन खींचे। अगर फंक्शन को एक जगह कट करता है तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं, एक एक बोलते हैं। ठीक है बेटा। नॉन पीरियोडिक भी होता है। पीरियोडिक का क्या मतलब बताया था हमने, कि जो फंक्शन एक फिक्स डिस्टेंस के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। ठीक है। वन वन होता है, इसका नेचर क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लगातार बढ़ना, और इक्वलिटी मतलब इसका नेचर क्या है, किस तरह का फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। और क्या बताओ, नॉन पीरियोडिक क्या बताया हमने, जो बार-बार एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद अगर कोई फंक्शन अपने आप का नेचर क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। चेंज करने का मतलब रिपीट कर रहा हो, बार-बार वही चीज ला रहा है। ठीक है, देखने में वैसा ही लगे। जैसे कि एग्जांपल में हमने ले सकते हैं कि sin x, ये एक फिक्स डिस्टेंस के बाद क्या कर रहा है, अपने आप का नेचर देखो फिर से चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैसे फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं, कि मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ये ऐसा नेचर शो नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। क्लियर। चौथा इसका टाइप है, चौथा टाइप है, चौथा क्वालिटी है, ये नैनो होता है। हमने बताया नॉन नीदर इवन नॉट ऑड, ना तो समफलन है नहीं विषम। समफलन विषम फलन की क्या क्वालिटी होती है, समफलन विषम फलन क्या होता है, इवन ऑड। सर इवन फंक्शन इमेजिनरी फंक्शन होते हैं और ऑड फंक्शन ये तो नेचर बता रहा कि ये होता क्या, पहले ये तो बताओ। दूसरे फंक्शन को रिलेट कर रहे हो आप इवन ऑड को, अगर x कोई फंक्शन अगर x को हम -x से रिप्लेस करें और f ऑफ -x अगर f ऑफ x के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन है। और f ऑफ ठीक है बेटा, ये चीज है इवन ऑड में पढ़ा चुका हूं भाई, ये करना चाहिए याद है ना। ये x को अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, अगर उसके x में y fx है, ठीक है, उसके x को हम लोग क्या कर रहे हैं, -x से रिप्लेस कर रहे हैं, फिर से वही फंक्शन आ जाए। अगर x को -x से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन क्या आ जाए, एग्जैक्टली सेम आ जाए, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अगर नेगेटिव आ जाए पूरे फंक्शन का तो क्या बोलते हैं उसको, ऑड फंक्शन बोलते हैं। इन दोनों में कोई नेचर ना शो करे तो वही नीदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है। तो लॉग का क्या नेचर होता है बेटा, लगातार बढ़ना, एक वन वन और नॉन पीरियोडिक। चौथा क्या होता है बेटा, नैनो, ना तो इवन ना तो ऑड। ऑड। उसी तरीके अगर हम कंडीशन ले लेंगे a को कहां से कहां, 0 से 1 में लेंगे। अगर कंडीशन कहां से कहां ले लेंगे बेटा, 0 से 1 में ले लेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका भी नेचर होता है मोनोटोनिकली, बट इंक्रीजिंग का जगह क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। दूसरा क्या है, 1 1। तीसरा क्या है, ये भी नॉन पीरियोडिक होता है। चौथा ये भी क्या होता है, ना तो इवन ना तो ऑड। ये कंडीशन है छोटा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा थोड़ा फंडामेंटल सिस्टम, जिसमें हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में सीखेंगे। क्लियर, हेडिंग लगा लीजिए। आप x y जिसे हम दिखाने जा रहे हैं, तो आप कह रहे हो सर a क्या है। यहाँ सबसे पहले आप टेन देखते होगे, e भी देखते होगे, बेस में देखते हो कि नहीं देखते हो। जब e की वैल्यू क्या हो जाए बेटा 2.7, ठीक है, और यहाँ पे टेन तो टेन अपने आप में नंबर फिक्स है। e क्या है बेटा, यूलर्स थ्योरम जानते होगे, नहीं पढ़ोगे बाद में जानोगे। ठीक है, वहीं से ये लिया गया है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितना लिया गया है बताओ, 2.7। जबकि ये नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। 2.71 अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। 2.7 को डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसका नेचर अगर कि टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो e क्या होता है, इरेशनल नंबर, उसकी वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली कितना होती है 2.71। अगर e जो है आप उसकी लॉग में आएगा, जब e जो है लॉग में आएगा, उस वाले लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल लॉग बोलते हैं। जब बेस में 10 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। अच्छा, लॉग e बेस जो रहेगा, e बेस रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, lnx बोलते हैं। जहां पे lnx लिखा भी जाएगा उसको हमें ऑटोमेटिक समझना है, बेस में क्या है, e, बेस में क्या है, e। ठीक है, और बाकी जगह कॉमन लॉग है तो 10 होगा, लेकिन बाकी जगह लिख करके देगा, बाकी जगह क्या करेगा, लिख करके देगा। अगर बेस में मान लो लॉग लिखना है x, तो यहाँ पे अगर छिपा हुआ है, क्या हुआ है, छिपा हुआ है, यहाँ पे हम लोग 10 मानते हैं या फिर क्या मानते हैं, e मानते हैं। क्या मानते हैं, 10 या e। अगर कैलकुलस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलस चैप्टर का, जैसे लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई मान लो बेस दिया नहीं, सिर्फ छिपा हुआ है, क्या है, छिपा हुआ है, तो आप या तो 10 लोगे या फिर क्या लोगे, e लोगे। ठीक है, 10 लोगे या फिर क्या लोगे, e लोगे। e कब लेंगे, जब हम कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जनरली अगर गायब कर दे रहा है तो वहां ऑटोमेटिक हम समझ जाते हैं कि वहां पे बेस क्या है, बताओ, e। क्या है, e। नहीं तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर बेस नहीं दिया है, ठीक है, तो वहां पे आप कुछ भी लेट कर सकते हो या फिर कुछ नहीं लेट करना, तो जनरली क्या मान लेते हैं हम लोग, उसके बेस में 10 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बेटा, 10 मान के चलते हैं।
नहीं तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है जनरली बेस क्या दिया रहता है वहां पे दिया रहता है। क्लियर? ठीक है, इसको कॉमन लॉ कहते हैं, किसको नेचुरल लॉ कहते हैं, बात समझ में आ गया। ठीक है, फंडामेंटल से कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। कहीं पे एलन लिख कर आ गए तो समझ जाओगे ना। अब एलन का मतलब क्या बेस है, एलन मान मैंने कह दिया, क्या है इसका मतलब, लॉग बेस क्या ई। ठीक है, ये क्लियर। चलो फंडामेंटल्स पहले लिख लो बेटा, log ऑफ a x इक्वल टू y, तो यहां से रिप्लेस होकर क्या आता है a टू द पावर y इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल a टू द पावर y इक्वल टू बेटा x, क्योंकि वहीं से log लेने में फिर ये चीज आया। दूसरा चीज बेटा log ऑफ a बेस x इनटू y मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम फंडामेंटल्स में अगर ब्रेक करेंगे तो log ऑफ ax प्लस log ऑफ बेस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है, मतलब प्लस में रहेगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, या मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा बेटा प्लस में। लेकिन एक कंडीशन ध्यान देना, यहाँ दोनों को तीनों के ऊपर क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अलग अलग हुआ तो ऐसा नहीं करना, ये नहीं कि यहाँ पे log x a लिखा है और यहाँ पे log y क्या लिखा है, बेस b लिखा है, तो आप इसको समराइज करके ये लिख दो, ये नहीं करना है, करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 11 12 वाले मैथ को पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको सिंसियर होना जरूरी है। एनडीए सॉल्व कर रहे हो, एनडीए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, यहाँ पे आपको सिंसियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या बेस है, पहले तो ध्यान देते हैं फंडामेंटल्स में ध्यान देते हैं। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक देखो, log ऑफ a बेस x अपॉन y क्या होगा बेटा, log ऑफ a बेस x माइनस log ऑफ ए बेस वाई। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर? ठीक, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बेटा log ऑफ बेस से x टू द पावर n, x टू द पावर क्या हो जाए n हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा n log ए बेस है। ठीक है, ये पावर होता है बाहर। फिफ्थ नंबर log ऑफ a बेस a के पावर n हो जाए और x के पावर n हो जाए, तो दोनों पावर ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। यहाँ पे log x लिख लीजिए, बेस से ऊपर क्या आ जाएगा बेटा n, नीचे क्या आ जाएगा m। ठीक है, और देखो 6 नंबर में log ऑफ, अगर हमारा x है और यहाँ पे a, बेस a है पावर, इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हो, log ऑफ x बेस b ले लो, फिर log ऑफ बेस b ले लो a ले लो, इसको मतलब स्प्लिट कर दे दो पार्ट में फ्रैक्शन की तरह, ऐसा हो ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे रिवर्स में ट्रू है। ठीक है, क्लियर? log x है, x a है, तो यहाँ पे x बटे a लिख सकते हो, बट बेस दोनों में क्या करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। अगर दोनों में बेस है ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो इसको भी आप चाहो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये भी ट्रू है। एक तरफ एरो नहीं है, ये बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। 7th में देख लो बेटा, अगर a टू द पावर log a के पावर, ठीक है, ये पावर है a के पावर x है। ठीक है, तो मैं समझे log x लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, log भी किसके पावर में, a के पावर में, इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है x है। इसका प्रूफ बाद में करवा देंगे। ठीक है, समझा देंगे कभी, लेकिन जरूरी नहीं है, आपके पास अपनी चल जाएगा। 8 नंबर देखो, log ऑफ ax है, इसको हम 1/log ax उल्टा कर सकते हैं, मतलब बेस चेंज कर सकते हैं। जब जरूरत पड़े हमें कि बेस चेंज करना है, बेस चेंज करने वाले क्वेश्चंस भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। log ऑफ x अपॉन a